तो आज हम पतंग की कहानी सुनेंगे और इस पतंग का नाम है किटी पतंग। पहाड़ी के नीचे लाल ईंटों से बना एक मकान था। वहाँ पर मंजू और संजय अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक सुबह मंजू ने अपने पिता को फाटक में से आते देखा। उन्होंने बगल में एक बड़ी और चटकीली पीली, हरी और नारंगी पतंग दबा रखी थी। उसकी दुम हवा में लहरा रही थी। यह बड़ी सुंदर पतंग थी, मंजू जितनी ही बड़ी होगी। मंजू फौरन दरवाजे से बाहर भागी। उसके पीछे पीछे संजय था। अरे पतंग पतंग, वे चिल्लाए और अपने पिता से चिपक गए। मंजू बोली, यह मेरे लिए है। संजय चिल्लाया, नहीं, यह मेरे लिए है। पिता ने पतंग को सिर से ऊपर उठा लिया और हंसते हुए कहा, हा हा हा, यह तुम दोनों के लिए है। तुम लड़ना बंद करो, तभी मैं तुम्हें इससे खेलने दूंगा। जब वे दोनों शांत हुए तो उन्होंने पतंग बच्चों को उड़ाने के लिए दे दी। मंजू को ऐसा लग रहा था कि पतंग उसे देखकर मुस्कुरा रही है। संजय, डोर लाओ, चलो जल्दी करो, उसने कहा। उस सुनहरी सुबह का एक क्षण भी वे नहीं गंवाना चाहते थे। वे भागते भागते गए और पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर रुक गए। मंजू ने बहुत संभाल कर पतंग को ऊपर उठाया और ऊंचा करके पकड़े रही। संजय पतंग से बंधी डोर पकड़कर पिछली ओर भागा। मंजू ने पूछा, तैयार? संजय ने कहा, हाँ तैयार हूं। एक तीखी आवाज आई, तैयार। किटी पतंग हूं मैं, किटी पतंग हूं मैं, फूल जैसी हल्की हूं मैं, उड़ना अच्छा लगता है मुझे, चलो चलो कोशिश करो। ओह, यह पतंग बोलती है, मंजू ने चकित हो कहा और उसने कूदकर पतंग हवा में छोड़ दी। किटी पतंग हवा में उड़ने लगी। कूदती फांदती, कूदती फांदती, उछलती मुड़ती, थिरकती फिरकती, झूलती डोलती पतंग जा रही थी। नीले आकाश में मंडराती किटी पतंग बहुत सुंदर लग रही थी। मंजू और संजय बहुत खुश थे और धूप के कारण आंखें मिचका मिचका कर उसे देख रहे थे। किसे? किटी पतंग को। किटी ऊपर और ऊपर उड़ती गई। वह इतनी ऊपर चली गई कि आकाश में केवल पीला धब्बा सा ही लगने लगी। आखिर घर जाने का समय आ गया। मंजू ने मुंह पर हाथ लगाकर आवाज दी, हेलो किटी, मुझे सुन सकती हो क्या? अब हम तुम्हें नीचे उतारेंगे। आकाश की ऊंचाई से किटी की घंटी जैसी हंसी सुनाई दी। संजय
डोर को लपेटो, मंजू ने अपने भाई से कहा। धीरे धीरे, खूब सावधानी से। संजय ने धीरे धीरे, बहुत संभाल कर डोर लपेटनी शुरू की। छोटा पीला धब्बा बड़ा होता जा रहा था। अब वह इतना बड़ा हो गया कि मंजू और संजय उसका हंसता मुखड़ा देख सकते थे। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। किटी अपना संतुलन न रख सकी। मंजू और संजय भयभीत से किटी को नीचे गिरता देखते रहे। गिरते गिरते वह एक पेड़ की टहनी में अटक गई। वे चिल्लाते हुए भागे, पेड़ तक पहुंचे। किटी, किटी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उन्होंने पेड़ की ऊपरी टहनियों से एक धीमी सी आवाज सुनी। मुझे यहां से उतार लो, कहीं मैं डालियों में फंसकर फट न जाऊं। मंजू और संजय चिल्लाए। हम अभी उतारते हैं, लेकिन कैसे? मैं पेड़ पर चढ़ती हूं, मंजू संजय से बोली। मैं पतंग छुड़ाकर तुम्हें पकड़ा दूंगी। उसने अपने जूते उतारे और पेड़ पर चढ़ने लगी। मंजू को पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन इस पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। तना मोटा और चिकना था और टहनियां आकाश को छू रही थी। किटी बिल्कुल फुनगी पर अटकी हुई थी, लेकिन मंजू किटी को बचाने के लिए पूरे जोर शोर से तैयार थी। उसने तने को अपने बाजू से घेर कर पकड़ लिया और पैर की उंगलियां तने में गड़ाते हुए ऊपर चढ़ने लगी। उसके पैर अक्सर फिसल जाते, हाथों को चोट लगती, लेकिन मंजू दृढ़ता से चढ़ती रही। अब वह पहली डाल पर पहुंच गई थी। मंजू ने ऊपर देखा तो उसे किटी का आंसुओं से भीगा चेहरा पत्तों में से झांकता दिखाई दिया। उसने हाथ फैलाया, मगर किटी की नारंगी दुम तक को न छू सकी। किटी बोली, जल्दी करो, यहां ऊपर हवा बड़ी तेज है, वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। किटी, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूं, मंजू ने ढांढस बंधाते हुए कहा। वह बहुत थक गई थी, लेकिन वह हार नहीं मानने वाली थी। मंजू जैसे तैसे ऊपर चढ़ी और झूल कर सबसे ऊपरी डाल पर पहुंच गई। उसने फुनगी पर अटकी पतंग को उठाया और धीरे धीरे पत्तों और शाखाओं से छुड़ाया। मंजू ने पुकारा, संजय, धीरे धीरे डोर खींचो, किटी नीचे आ रही है। संजय ने डोर खींची और मंजू ने पतंग छोड़ दी। किटी बड़ी शान से नीचे उतर आई और पेड़ के तले नरम हरी घास पर आ गिरी। किटी मंजू और संजय से बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मंजू, तुम्हारे घुटने में तो खरोंचें लग गई है। वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, मंजू ने घुटने साफ करते हुए कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है किटी? बिल्कुल ठीक, किटी बोली। क्या एक बार फिर उड़ूं? मैं देखना चाहती हूं कि मैं उड़ सकती हूं या नहीं। मंजू और संजय खुशी खुशी किटी को फिर से उड़ते और आकाश में मंडराते देखते रहे।
कूदती फांती, कूदती फांती, ऐंठती मुड़ती, थिरकती फिरकती, झूलती डोलती पतंग मंडरा रही थी। किटी ऊपर और ऊपर चली गई। अब वह आकाश में केवल एक पीला धब्बा ही लग रही थी। किटी पतंग कितनी सुंदर थी।